बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई आपके लिए आलू पालक की रेसिपी लेकर आया है। इतनी ज़बरदस्त ये आलू पालक की रेसिपी है कि आलू पालक खाने के बाद आप पालक चिकन, पालक मटन, पालक पनीर सब भूल जाएंगे। कम बजट में तैयार होने वाले आलू पालक के आप दीवाने हो जाएंगे। तो वीडियो आपने एंड तक मुकम्मल देखनी है, वीडियो का कोई पार्ट भी आपने मिस नहीं करना। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का पतीला ले लिया और पतीले में देखें मैंने आधा पानी डाल दिया है। अब यहाँ पे मेरे पास 2.5 किलो पालक थी और पालक को मैंने बारीक बारीक काटा है। जितना मैक्सिमम आपसे बारीक हो सके आपने पालक को उतना बारीक काट लेना है। ये पालक मैं इस पानी में डाल दूंगा। अब पालक को मैं बॉईल करने के लिए रख दूंगा। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगा, लेकिन इसको मैं पूरी तरह से कवर नहीं करूंगा। पालक को कटिंग करने के बाद इसको अच्छी तरह से लाजमी धोया करें, क्योंकि अगर इसको अच्छी तरह से नहीं धोएंगे तो इसमें रेत होती है, किरकिर होती है। तो फिर जब हमारी रेसिपी बनके तैयार होगी तो इसमें रेत आएगी, किरकिर आएगी, खाने का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। इसलिए इसको अच्छी तरह से धोना लाजमी है। पालक जब हम बना रहे होते हैं इसमें अगर आप घी इस्तेमाल करते हैं या ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा डलता है। मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरे पास 2.5 किलो पालक है और आधा किलो आलू हैं। तो इसके लिए यहाँ पतीली में मैं 200 ग्राम घी ले लूंगा। आप घी की जगह ऑयल भी ले सकते हैं। घी जब गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास 2 अदद प्याज थे और प्याज को देखें मैंने स्लाइस में काटा है। ये प्याज मैं इस घी में डाल दूंगा। अब प्याज को मैं घी में ब्राउन कर लूंगा। बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट सा ब्राउन करूंगा प्याज को। ये देखें प्याज ब्राउन हो गए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं हुए। अब 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दूंगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी घी में मैं ब्राउन कर लूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबल स्पून नमक है, 1.5 टेबल स्पून मेरे पास धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून मेरे पास लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, हाफ टी स्पून मैंने हल्दी ली है और हाफ टेबल स्पून मेरे पास सालन मसाला है। ये आपको किसी भी बड़े स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। ये मसाले इसमें डाल दूंगा। मसाले डाल के चम्मच फेर के मिक्स करूंगा और साथ ही इसमें मैं टमाटरों का पेस्ट डाल दूंगा। 3 अदद मेरे पास टमाटर थे और टमाटरों को मैंने ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लिया। अब यहाँ पे मैं मसाले की भुनाई कर लूंगा। टमाटरों के पेस्ट में जरा सा पानी होता है, इसका पानी भी खुशक कर लेंगे और मसाले की हम भुनाई भी कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे मसाले की भुनाई हो गई है। अब यहाँ पे मेरे पास आधा किलो आलू हैं। ये आलू मैं इस मसाले में डाल दूंगा। आलू डालने के बाद यहाँ पे मैं इसकी 3 मिनट तक भुनाई करूंगा, क्योंकि जितनी अच्छे तरीके से मैं इसकी भुनाई करूंगा हमारी रेसिपी उतनी मज़ेदार बनके तैयार होगी। यहाँ पे देखें मैंने जो पालक बॉईल करने के लिए रखी है, पालक उबलना शुरू हो गई है। यहाँ पे हमने इसको अच्छे तरीके से बॉईल कर रहे हैं। तकरीबन मैं पालक को 30 से 40 मिनट के दरमियान में बॉईल करूंगा। आलू मसाले में डालने के बाद मैंने इसकी 3 मिनट तक भुनाई कंप्लीट कर ली है। अब इनको मैंने टेंडर करना है, गलाना है, तो इसके लिए मैं इसमें पानी डाल दूंगा। तो मसाले में मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगा। ढक्कन रखने के बाद इसको इतनी देर तक पकाऊंगा जितनी देर में आलू टेंडर होते हैं, आलू गलते हैं। तो आलू टेंडर होते हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगा इससे आगे हमने क्या करना है। पानी डालने के बाद मैंने इसको 15 से 17 मिनट तक पकाया है। तो ये देखें इसमें जो पानी था वो भी खुशक हो गया है और आलू भी टेंडर हो गए हैं। पालक को बॉईल करते हुए इस वक्त तकरीबन 35 मिनट हो गए हैं। ये देखें पालक जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे गल गया है। ये देखें। अब इसका चूल्हा मैं बंद कर दूंगा। चूल्हा बंद करने के बाद इसको इस तरह से पालक को हमने छान लेना है और इसको मैं इस तरह से इस मसाले में डाल दूंगा जिसमें मैंने आलू तैयार किए हैं। पालक का पानी आपने अच्छी तरह से निचोड़ना है। अच्छी तरह से नहीं निचोड़ेंगे तो ये पानी कड़वा होता है, खारा होता है। ये सारी रेसिपी को कड़वा कर देगा, खारा कर देगा। इसलिए इसको अच्छी तरह से लाजमी निचोड़ना है। पालक डालने के बाद एक दफ़ा चम्मच फेर के मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगा, लेकिन ढक्कन पूरा कवर करके नहीं रखूंगा। इस तरह से मैंने ढक्कन हटा के रखना है।
अब यहाँ पे मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से पकाऊंगा। तो इस तरह से ढक्कन रख के मैंने इसको तकरीबन 4 मिनट तक पका लिया है। अब यहाँ पे मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगा। भुनाई के टाइम पे 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। पिसा हुआ गरम मसाला जब हम भुनाई के टाइम पे डालते हैं तो क्या होता है कि गरम मसाले की जो खुशबू होती है वो रेसिपी में बहुत ज़्यादा आती है, जिससे रेसिपी की खुशबू में इजाफा हो जाता है। और भुनाई यहाँ पे मैं 5 मिनट अच्छे तरीके से करूँगा, क्योंकि जितनी अच्छी भुनाई करूँगा रेसिपी उतनी मज़ेदार बन के तैयार होगी। रेसिपी में आपने भुनाई करते वक्त डंडी नहीं मारनी, क्योंकि भुनाई अच्छी ना की तो फिर रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। पालक में जो पानी था बिल्कुल खुशक हो चुका है, तो पानी जब खुशक होगा इसके बाद हमने इसकी 5 मिनट तक भुनाई करनी है। तो यहाँ पे मैंने इसकी 5 मिनट तक भुनाई कंप्लीट कर लिया, मगर अभी यहाँ पे हमारी रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई। अब यहाँ पे मेरे पास आधा मग दूध है, ये आधा मग दूध मैं इसमें डाल दूंगा। दूध डालने के बाद अब मैंने इसको इतना पकाना है कि ये जो मैंने दूध डाला है ये दूध इसका खुशक हो जाए, इतनी देर तक अब मैं इसको पकाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने जो इसमें दूध डाला था, देखें दूध भी खुशक हो गया है। जब दूध खुशक हुआ तो इसके बाद मैंने इसकी तकरीबन दोबारा से 1 मिनट तक भुनाई की है। अब इसका चूल्हा मैं बंद कर दूंगा। तो ये चेक करें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये चेक करें जी, माशाल्लाह देख के ही खाने को दिल करता है, इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनी है। ये देखें जी सुभान अल्लाह, देख के ही मुंह पे पानी आता है। ये चेक करें जी, ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रेसिपी की फाइनल लुक देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। आलू पालक एक दफ़ा इस तरह से ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अपने भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।